सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम काटा। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। अब ये जो मन है ये काल है, ज्योति निरंजन है। ये आत्मा के साथ इस काल ने एक और ऐड कर दिया और ये मन हमें भ्रमित रखता है। यहाँ ये हमारा मालिक हो गया। सतलोक से जब हम यहाँ आए तो ये काल ने इस मन, यानी अपना ही ये रूप है काल का, तो इसने हमें, इस काल ने हमारे आत्मा को इस मन के अधीन कर दिया। अब ये मन जो है सारे उल्टे काम करा हुआ है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू के आइटम बना लिए बकवाद करने के। परमात्मा की भक्ति जो शास्त्र अनुकूल है उसको नहीं करेगा। अब देख लो आप कितनी भक्ति करते हो, सिंपल नाम जपना है, इसने ना जपन दे, महंगा करके जपना पड़े। और वैसे पेट पलनियाँ चल पड़ो, 10-10, 5-5 दिन, 3-3 दिन पैदल चल पड़ेगा। और पेट पलनियाँ नो पेट कितना उल्टे काम करा लो, कर लेगा ये मन। लेकिन जिससे इसका मोक्ष होता है आत्मा का, ये मन नहीं करने देता। ये तो परमात्मा कबीर जी की कृपा होगी तभी आप भक्ति भी कर सकोगे। इसके चरणों में पड़े रहोगे तभी आपकी भक्ति कराओगा। इस मन को रोकेगा, इसको धमकावा डरावेगा किसी तरह से। अब जैसे आप एक बार कुछ सोचते हैं बुरा, फिर भला सोचते हो, इसमें दो मन काम करते हैं। एक तो खाकी मन, यो काल है। नूरी मन परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा जो अभेद रूप में जीवात्मा के साथ रहता है वो नूरी मन कहलाता है। वो परमात्मा साथ साथ में जो भक्ति करते हैं उनके साथ उस नूरी मन का हुक्म फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये आत्मा जब पछताती है कि भगवान मैं तो बहुत बुरी तरह फंसा दी, इस काल के हाथ में फंस गई, इस मन के बांध दी, मन के चक्कर में फंस गई, मेरी रक्षा करो। तो क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी गल्ला चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरेनु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावना, जाने सतगुरु मेरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल रहे निज डेरे नु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, मत दे दी है बालम
बैरेनु मैं तो दे दिए बालम बैरेनु। क्या बताते हैं, अब आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि मैं तो इस बैरे को, ये बहरा पति मिल गया मुझे। बहरा मीन, अब जैसे कोई आप चर्चा करो किसी ने, भाई सत्संग में चलोगे, वहाँ सत्संग होता है बहुत अच्छा है, तो काना पे टाल जाओ, फिर देखेंगे, समय नहीं है। और इतने में कोई दूर खड़े दो बातें कर रहे हो, भाई वहाँ कंपटीशन होगा या सर्कस आ रहा है, तो जब वह कान खड़े कर लेगा, वो सत्संग में आना का नहीं करा था जो, अरे कहाँ से आ रहा आया है, क्या समय है, कब कहाँ है, पूरा एड्रेस नोट कर लेगा, और दिन में धंधा करेगा, रात ने वहाँ धक्के खान जाओगा। तो ये बहरा है, अच्छे काम की तरफ तो बहरा है, और गलत काम की तरफ ये अग्रसर रहता है, उल्टे काम में। संसारी दी गल्ला ची नैना बूझे सब जो गहरे नू। अब देखो कितने दिन हो गए इस दास ने सच्चे ज्ञान का प्रचार करते। प्रारंभ में तो क्या था कि हमारे भगत भी ऐसे गड़बड़ कर जाया करते, क्योंकि संख्या थोड़ी थी, दिल डट्या नहीं करता। हे तन सारा तुमने सभी छोड़ दिया, नो छोड़ दिया करे, नो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। तो उनकी बातों में आकर वो अपने नाम न खंड कर लेते, फिर उनका हानि होती, फिर मेरे पास आते, भाई कोई गलती की होगी तुमने, ऐसी हानि तो वैसे तो नहीं हो सकती भगवान के दरबार में, ना जी कोई गलती नहीं करी, क्योंकि वो उन गलती मानने ना रही थी कि जो तुम नियम तोड़ दिया, जो पूजाएं पहले करते थे वो नहीं करनी है, वो शास्त्र विरुद्ध है, तो आपने क्रम बिगाड़ दिया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक सतगुरु के दिए हुए अनुसार साधना करते रहो, और एक दिन आन उपासना कर लो, कहते फिर तेरा सारा काम बिगड़ गया। उसके लिए क्या है कि दोबारा फिर सेट कराओ गुरु जी के पास आकर के, ये उपदेश लो, आगे गलती ना करने का जो है ना वचन दो, फिर सुचारू हो जाएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। तो सतगुरु की पूजा तो 100 वर्ष कर ली, और एक दिन आन उपासना कर ली, तो सारे ले डूबेगी, आपके बड़ा बर्बाद कर देगी। ले डूबने का तात्पर्य क्या है कि नामखंड हो गया, नामखंड हो गया, काल का दाव लग जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाए मन माने। वो आपने साधना की, वो व्यर्थ तो नहीं गई, लेकिन क्या बन जाओगे कि तो देवता बना देगा स्वर्ग में, आपकी कमाई थे, खा बेटा बैठ के, बेटी खाड़ है। उसके बाद राजा बना देगा, राजा में बनकर नरे पाप करा करायो, नरे पाप यानी कर्म कति फड़वा कर जैसे थे उसाए कर देगा। तो न्यू है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, काल की फांसी में फंस गया, पार नहीं हो पाया। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा, यही कहना चाहते हैं कि आत्मा के माध्यम से कि संसारी आदमियों की तो बात मान ले, और हम इतनी गहराई की हर प्रमाण देकर बात ज्ञान देते हैं, इसको सुनता नहीं। तो यूं बहरा मन है यह आत्मा, इसका फसादी, इसकी दुरुक्ति रखे हो। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरेनु, ये मर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जो संत या कोई भक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी यादगार बना रखी है। वहाँ जाड़े में रुचि मनाता है, वहाँ माथा टेकेगा, उसका हाँ कि तो जोत लाओगा, कि तो उसने लिप पोतेगा, वो तो वहाँ कुछ भी नहीं है। और नो के ना जाने सतगुरु मेरे नु, वर्तमान में जो गुरु जी है उसके पास नहीं जाते, जो सारा ज्ञान दे, भक्ति बतावे, दुख सुख पूछे, वहाँ ना जा कर के मुर्दों से ती मरे हुआ गेला खसम खस्सा, और पितर पूजें, श्राद्ध निकालें, ये सारे मुर्दों की पूजा है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमेश्वर साकार परमात्मा है, श्वेत छत्र मालिक के ऊपर लगा हुआ है,
और मालिक ने परमेश्वर कबीर देव का ने मुकुट धारण किया हुआ है। कहते देखत ना उस चेहरे नु, उस मालिक ने नहीं देख रहे हो। ऊंची थलियां खेती बोवें भूल रहे निज डेरे। आन उपासनाएं जो एक सत्य पूर्ण परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त जो हम पूजाएं करते हैं ब्रह्म पर ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवताओं या अन्य हनुमान गणेश जी की, ये तो ऐसी हैं जैसे किसान ऊंचे थलों पर, ऊंची थलियों पर, ऊंचे उबड़ खाबड़ जमीन पर जाकर के हल जोत कर बीज लिया, तो वहाँ कभी वर्षा हो जाए तो दाने हो जाते हैं, नहीं तो वो भी थोड़े बहुत होते हैं। और एक होती है डहर जमीन, वो होती है जो झील में होती है, और ऊंचे उन थलियों पर वर्षा हुआ पानी भी वहीं आकर के रुकता था पहले पुराने समय की बात, और वो अधिक उपजाऊ होती है। थोड़ी वर्षा से ही वहाँ पर जो ना खेती बन जाती है। कहते हैं उस डैर में जैसे थलियों पर तो हुए 2 मन किले एकड़ के, और डैर में हुए 60 मन 70 मन एकड़ के गेहूँ। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासनाएं, उन देवताओं की पूजाएं कर रहे हो जो तुम्हें लाभ नहीं दे पा रहे, पूरा लाभ नहीं मिल रहा, और पूर्ण परमात्मा रूपी डहर उस मालिक को भूल चुके हो। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। हमने परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, तो इस झूठे सुख ने सुख मानने बैठे, ये सुख नाम की चीज नहीं है। और सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बता रहे हैं आप जी ने, यहाँ का राजा भी हो, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राजा हो, और स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र, ये भी महादुखी हैं। सुख नाम की चीज नहीं है, पर ये सुख मान रहे हैं। क्यों? ये माया वाली भांग पी रहे हैं। अब किसी ने नशा कर रखा हो और दोपहर के समय जून के महीने में, और वो पी के घुटी छुटी लाकर पड़ा होगी तो बाहर गली में पसीनम पसीना हो रहा, बुरा हाल जागा रहे उसके, और उसको कोई कहता है कि चल भाई तुझे उठा करके अच्छा मैं लिटा देता हूँ, वो कहना ना छोड़ दे मौज हो रही है। अब उसका बुरा हाल हो रहा, जागा रे, पसीना पसीना हो पड़ा, मौज हो रही है। तो हम यहाँ इस काल के लोक में सभी की ये स्थिति है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, पूरी पृथ्वी का राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन सुखी किससे न सुख नहीं है, अंदर से सब जल रहे, बस वो कहन मौज हो रही है। अब जैसे कोई कोर्ट में जाता है, आगे से रिश्तेदार मिल जाता है, हैंड शेक करते हैं, और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अरे कोर्ट में मौज का के मेरे दोनों दुखी, क्योंकि वो भी दुख में आ रहा है और वो भी दुख में गया हुआ है, फिर भी नहीं कहा मौज हो रही है। तो ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तो इस शिकर दोपहर है, जून और जुलाई का महीना, जेठ का आषाढ़ का, और नवंबर शाम है यानी ठंड है। हम ऐसी स्थिति में आ गए। यानी तुम जो साधनाएं कर रहे हो, इससे इतना ही ये सुख नहीं है, तुम इसी को सुख मान रहे हो। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे।
अब ये समय जान लग रहा है, रोया करोगे इस समय को याद करके रोया करोगे। सतभक्ति किए बिना अगर तुम चले गए तो कुत्ता अपने के ऊपर न मुँह पीब के करे जा। अब समय था जब तक तेने सुना नहीं, बकवाद करेगा, अपनी चतुरता दिखाता रहा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चढ़िया चुगी खेत। बोलो सतगुरुदेव साहिब।